हाय, मैं रिजन कुमार फ्रॉम मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट आप लोग का स्वागत करता है। और आज फिर से मैं आप लोग के बीच में हूँ। और आज मैं रिलेशन और फंक्शंस के जो चैप्टर्स हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है, इस चैप्टर के जो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर, क्वेश्चन कहता नहीं है, आप उसको समझने की कोशिश करें कि अगर कोई दो सेट है मेरे पास है, ठीक है, एक सेट R है, दूसरा सेट S है, ये अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। R एक सेट है जो एक सेल्फ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है और एक S है जो भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। तो क्वेश्चन ये है कि what is R union S is an equivalence relation, is an equivalence relation, right? ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि R intersection S is an equivalence relation। क्या R union S equivalence relation बनाएगा? क्या R इंटरसेक्शन S इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा? तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि जब R और S दो सेट्स हैं और वह इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है तो क्या उनके यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन, क्या वह इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है? तो इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर दो सेट इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसके इक्विवेलेंस के जो इंटरसेक्शन होंगे वह भी इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकता है, या यूनियन भी हो सकता है, उसके इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा बना सकता है। तो हम लोग आज इसी के ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन सेज इज दैट इफ R, क्वेश्चन एग्जांपल 1, इफ R एंड S are two equivalence relation on a set A, okay, is equivalence relation on a set A is the relation on equivalence relation, two equivalence relation on a set A, then R intersection S is R intersection S is also equivalence relation on a set A। ये मुझे बताना है, ठीक है। तो ये अब समझने की कोशिश करें कि ये क्यों और ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मुझे R और S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं सॉल्यूशन करूंगा कि R and S are we a relation defined on a set S। R and S is be a relation defined on a set A के ऊपर मैंने एक रिलेशन डिफाइन की, ओके। R और S एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ही, है ना, लेकिन मैंने एक सेट यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करने के लिए ली कि R and S भी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट सेट A। और अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ कि अब मैं satisfy it follows that satisfying following properties, okay। अब यहाँ पर पहला क्या है कि हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट।
अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाना है तो सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए टाइप के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, है ना, जो कि क्या होगा, आर इंटरसेक्शन एस में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। हैंस इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस। दिस implies a belongs to r intersection है for all a belongs to a। hence मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि r intersection s is a reflexive relation। ठीक है, अब मैं दूसरा दिखाता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर मैंने ए बी लिया और ये आर इंटरसेक्शन एस में है तो हमें बी ए भी क्या होना चाहिए, आर इंटरसेक्शन एस में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर कैसे लिखूंगा, तो मैं दिखाऊंगा ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ से इसका अगर दिस implies ए बी बिलोंग्स टू आर, राइट, इंटरसेक्शन एस, बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ये होगा क्यों, क्योंकि अगर ए बी और बी ए बी है तो ये इसका आर के अंदर आर का आर जो सेट है इसके लिए क्या सिमेट्री है, ये अगर इसके लिए एस ए बी बिलोंग्स टू एस सिमेट्री है तो ये भी क्या होगा, सिमेट्री होगा। तो अगर उन दोनों का अगर हम जो इंटरसेक्शन करेंगे आर और एस का तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, इसलिए बी ए बी क्या होगा, आर इंटरसेक्शन एस हो जाएगा, है ना। हेंस मैं लिख सकता हूँ, हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक, राइट। अब मैं तीसरा दिखाता हूँ इसका, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या है मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन, तो मैं दिखाऊंगा, लेट इसमें यहाँ दिखाना है कि ए बी बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन एस में, बी सी बिलोंग करता है आर इंटरसेक्शन एस में। तो मुझे ये दिखाना है कि ए सी जो होनी चाहिए वह आर इंटरसेक्शन एस के अंदर होनी चाहिए, यहाँ पर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स टू ए, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं ए बी लिया बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस किया, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस, ये हो गया। और अगर मैं ऐसे लिखूं बी सी belongs to R intersection S, this implies BC belongs to R and BC belongs to S। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ से देख सकता हूँ कि AB belongs to R, BC belongs to R, okay, this implies AC belongs to R। Similarly मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए सिमिलरली यहाँ से क्या होगा कि ए बी बिलोंग्स टू एस, बी सी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू एस। सो यहाँ पर क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया एंड ए सी कहाँ चला गया, एस के अंदर चला गया, दिस इम्प्लाइज AC का अगर इंटरसेक्शन करूं तो इसके अंदर चला गया। तो हम कह सकते हैं कि hence R is intersection S is transitive, right। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ये कहा जा सकता है कि R intersection S thus R intersection S is equivalence relation,
तो आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर एक सेट डिफाइन करी और सेट में यहाँ दिखाया कि R इंटरसेक्शन S जो है वह रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे मैंने दिखाया कि AB और BC लेता हूँ तो अगर AB इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है R के लिए और AB S के अंदर है और वह इक्विवेलेंस रिलेशन एसिमेट्रिक रिलेशन है, तो यहाँ से इसका अगर हम AB बिलोंग्स टू R करता हूँ तो BA बिलोंग्स टू कहाँ चला जाएगा S में। तो अब AB बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S है तो इसका जो सिमेट्रिक BA जो है इंटरसेक्शन R A BA बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब मैं ट्रांजिटिव के लिए मैंने लिखा है कि AB बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, BC बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन, तो अब कहाँ होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S में जाना चाहिए। तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, AB बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, तो मैं इसको ब्रेक कर दिया, इंटरसेक्शन को ब्रेक किया। मैंने लिखा कि AB बिलोंग्स टू R एंड AB बिलोंग्स टू S, similarly BC belongs to R intersection S, that means BC belongs to R and BC belongs to S। अब मैंने जरा देखिए AB R के अंदर है, BC R के अंदर है, तो AC R के अंदर होगा क्योंकि R क्या है, अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो AC R में चला गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने AB S में है, BC S में है, तो AC भी अब इसके में चला गया, यानी AC R के अंदर भी है और AC S के अंदर भी, तो AC कहाँ होंगे, इसके इंटरसेक्शन में भी होंगे। तो R इंटरसेक्शन S क्या हो गया, ट्रांजिटिव, इसलिए बस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया। समझ गए। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि अगर दूसरा केस है कि यह इक्विवेलेंस यूनियन जो होता है वह जरूरी नहीं वह इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए, क्योंकि अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं कि अगर कोई दो सेट है और उसका यूनियन करें तो यह जरूरी नहीं कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दी एग्जांपल टू की रिलेशन द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, टू equivalence relation on a set A is not necessarily an equivalence relation, on the set A। ठीक है, on the set A। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि यह यूनियन, ये हमें प्रूव करना है, ये मुझे बताना है, दिखाना है कि यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वह जरूरी नहीं कि वह इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेट डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने लूंगा ABC से डिफाइन किया। अब इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, A B A C B A B B C C A C B और C राइट। अब मैं एक R डिफाइन करता हूँ यहाँ पर A टाइप की, A B C P A B एंड BA ये डिफाइन करता हूँ। ठीक है, एक S डिफाइन करता हूँ, AA BB CC AC या BC और यहाँ से लिख सकता हूँ CB राइट। अब इसका यूनियन करता हूँ, तो यूनियन कर रहा है तो यहाँ पर AA भी होगा, BB भी होगा, CC भी होगा, AB भी होगा, BC भी होगा, BA भी होगा और CB भी होगा राइट। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि AA का मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ से AB है तो BA भी है और BC है तो CB भी है, तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं। बट R जो है वह अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन है, S भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन इसका यूनियन में क्या नहीं है, यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है मैं दिखाता हूँ यहाँ पर।
कि यहाँ पर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, बट ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, hence R intersection S is not transitive, not transitive relation on a set A. Thus R union S is not an equivalence relation। ओके, ये हमारा है कि मैंने आपको दिखाया कि पहले मैंने एक सेट डिफाइन करी, फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, दोनों रिलेशन बनाया, ऐसा रिलेशन बनाया जहां पर वो दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन हैं, बट इसका यूनियन देखा तो देखा कि यहाँ पर AC है लेकिन यहाँ पर AC नहीं है, तो ये इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप पर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, डाउट क्वेश्चंस पूछें और अपने दोस्तों के बीच जो 12th में हैं, 10th में, 11th में हैं, उनके बीच में ज़्यादा शेयर करें, उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल और बेनिफिशियल है। और अगर आप मैथमेटिकल माइंड से जुड़ना चाहते हैं तो मैथमेटिकल माइंड ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके जो कंटेंट्स है उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए उसके जो कंटेंट्स है वो काफ़ी फ्रूटफुल हैं। इसे विशेष जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो गूगल बिजनेस पर जाकर आप मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर आप अपना ले सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।